एक पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चुलबुल नाम का बंदर बैठा था। उसके हाथ में ढेर सारे पके हुए रसीले आम थे। तभी नीचे से दो आदमी आए। वे दिखने में बहुत ही अजीब थे। उनमें से एक बोला, देखो ऊपर कितना सुंदर बंदर है। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके पास तो आमों की पूरी टोकरी है। वे दोनों ठग थे। उन्होंने बंदर को फंसाने की सोची। पहले ठग ने अपनी झोली से एक सोने का हार निकाला। वो हार सूरज की रोशनी में चमकने लगा। चुलबुल ने हार देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बंदर नीचे वाली डाल पर थोड़ा और झुक गया। ठग बोला, ऐनन ने बंदर भाई, क्या तुम हमें ये आम दोगे? उसने हार हवा में लहराया। बंदर को लगा कि हार के बदले आम देना बुरा सौदा नहीं है। चुलबुल ने नीचे आम गिरा दिए। दोनों ठगों ने आम लपक लिए और बहुत खुश हुए। उन्होंने बंदर को सोने का हार ऊपर फेंक दिया। चुलबुल हार पाकर बहुत खुश था। उसने हार को अपनी गर्दन में डाल लिया। ठगों ने उसे आते जाते देखा। उन्हें लगा ये हार बहुत कीमती है। वे वापस हार छीनने की योजना बनाने लगे। एक बोला, बंदर तो बहुत सीधा है। दूसरे ने कहा, हार छीनना बहुत आसान काम है। वे अगले दिन फिर पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने चुलबुल को आवाज़ दी। ठग बोला, अरे बंदर भाई, क्या हार तुम्हें भारी नहीं लग रहा? चुलबुल बोला, नहीं, ये तो बहुत सुंदर है। ठग हंसकर बोला, ये तो लोहे का नकली हार है। चुलबुल को थोड़ा शक हुआ। ठग ने कहा, मेरा भाई कह रहा है ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा ठग बोला, हमें दे दो, हम तुम्हें नए फल देंगे। चुलबुल हार उतारने ही वाला था कि तभी वहां बूढ़ा काका आ गए। काका बंदरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। काका धीरे से चुलबुल के पास आए। उन्होंने चुलबुल के कान में कुछ कहा। चुलबुल की आंखें चमक उठी। उसने ठगों की ओर देखा। चुलबुल बोला, ठीक है, मैं हार नीचे फेंक रहा हूँ। ठगों की आंखें लालच से चमकने लगी। चुलबुल बोला, लेकिन पहले तुम दोनों नीचे अपना मुंह खोलकर खड़े हो जाओ। ठगों को लगा बंदर डर गया है। वे खुशी खुशी पेड़ के नीचे मुंह खोलकर खड़े हो गए। चुलबुल ने हार नहीं बल्कि एक बड़ा सा छत्ता नीचे फेंक दिया। वो छत्ता जंगली मधुमक्खियों का था। छत्ता गिरते ही मधुमक्खियां बाहर आ गईं। दोनों ठगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। ठग चिल्लाने लगे और वहां से भाग खड़े हुए। मधुमक्खियां उनके पीछे पीछे दौड़ने लगीं। ठग अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गए। चुलबुल जोर जोर से हंसने लगा। काका ने उसकी पीठ थपथपाई। काका बोले, लालची लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए। चुलबुल ने चैन की सांस ली। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब चुलबुल कभी किसी अजनबी की मीठी बातों में नहीं आता। जंगल के सभी जानवर उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे। चुलबुल को समझ आ गया था कि दिखावे पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान वही है जो मुसीबत को देखकर भागने के बजाय उसका सामना करता है।